5/12/2023 को दिल्ली में इसी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के हनुमान जी पे डालूंगा और इस पूरी गाड़ी पे डालूंगा। भवंडर महाराज से यही कहना चाहूंगा, पेट्रोल जला कर यानी डाल करके आत्मदाह न कीजिए। मैं विनोद यादव उर्फ भवंडर बाबा से यही विनती करूंगा कि आप अपना कार्य कीजिए। 21 फरवरी 2021 से अपनी यात्रा शुरू करने वाले बाबा भवंडर के नाम से जाने जाने वाले विनोद यादव अब दिल्ली पहुंच गए हैं। सनद रहे कि यदि बाबा भवंडर उर्फ विनोद यादव की मांग पूरी हो जाती तो यात्रा का समापन अयोध्या में होना था, पर अपनी मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें पूर्व में अपनी घोषणा के अनुसार आत्मदहन करने के लिए दिल्ली आना पड़ा। ज्ञात होगी कंपनी के उत्पादनों पर भगवान की फोटो नहीं छापने की मांग को लेकर निकले विनोद यादव उर्फ भवंडर बाबा ने अब तक 25 राज्यों से होते हुए अपनी 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। इस दौरान उन्होंने सभी राज्यों के सीएमओ कार्यालय में अपनी मांगों का ज्ञापन भी वे सौंप चुके हैं, पर अब तक किसी भी सरकारी तंत्र ने उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया है, जिससे 5 दिसंबर 2023 को वे दिल्ली में आत्मदहन करने वाले हैं। 5/12/2023 को दिल्ली में इसी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के हनुमान जी पे डालूंगा और इस पूरी गाड़ी पे डालूंगा। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने बाबा भवंडर उर्फ विनोद यादव की यात्रा की सराहना करते हुए हिंद उजाला न्यूज से बात करते हुए कहा कि बाबा भवंडर ने जिस उद्देश्य को लेकर भारत भर में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की है यह जायज है, पर प्रशासन ने उनकी मांगों का अब तक संज्ञान ले लेना चाहिए था। इस अवसर पर उन्होंने बाबा भवंडर से अपील भी की है कि आत्मदहन ना करे। मैं विनोद यादव उर्फ भवंडर बाबा से यही विनती करूंगा कि आप अपना कार्य कीजिए, समाज का सही मार्गदर्शन कीजिए, समाज में जो बुराई है उसे मिटाने का काम कीजिए, लेकिन अपना जान देने की भावनाओं को छोड़ दीजिए। क्योंकि खुद रामचरितमानस को लिखते हुए तुलसीदास ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तीन तैसी। ये भावनाओं का खेल है, भाव का खेल है, भगवान के से जुड़ने का रास्ता है। तो आप छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों को। कारण ये है कि जो सम्मान करने वाले हैं वो सड़क पर गिरी हुई भगवान की तस्वीर को उठा करके कहीं ऊंची जगह पर या नदी के पानी में, तालाब के पानी में या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर रख देते हैं, वो पैरों में आने नहीं देते हैं। इसलिए आदर भाव मन में होना चाहिए। इसी का बात कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं ये बुरा नहीं है, लेकिन जो आप उस काम के अंत में करना चाहते हैं वो बुरा है। आत्मदाह करने से बचने का काम कीजिए। फिर से भी मैं पुनः इस बात के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन में आकर के आप लोगों के जीवन को बनाने का काम करें, जीवन मिटाने का नहीं। बहरहाल 21 फरवरी 2021 से निकली 1 लाख किलोमीटर की यात्रा बाबा भवंडर उर्फ विनोद यादव ने पूरी कर ली हो, पर सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए एवं 25 राज्यों की यात्रा कर दिल्ली लौटे बाबा 5 दिसंबर 2023 को आत्मदहन करने का निर्णय ले चुके हैं। इसके पूर्व में भी वे कह चुके हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू जागृत नहीं है, जिससे अब यह बात सही साबित होती है कि उनका साथ किसी भी संगठनों ने नहीं दिया। यदि सामाजिक संगठन उनका जरा भी साथ देते तो उन्हें आत्मदहन करने की नौबत नहीं आती। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव। सर जी, मध्य प्रदेश के एक विनोद यादव है जो बाबा भवंडर के नाम से काफ़ी प्रचलित है। उन्होंने एक आंदोलन निकाले थे पिछले साल भर से पूरे देश में घूम घूम के कि ये बीड़ी, माची, सिगरेट पर कोई भी सभी धर्मों के देवी देवताओं के चित्र ना छापे जाए, क्योंकि इससे उनकी आस्था को, सभी की भावनाओं को दुखता है। तो इस मांग को लेकर वो अपनी यात्रा मोटरसाइकिल से निकाल रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 5 दिसंबर को 5 बजे पेट्रोल डालकर वो आत्मदाह करेंगे। तो इस बारे में उन्होंने शासन को भी वो किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी मानसिकता है, उनका विचार है, लेकिन यह बात तो सत्य है कि जिसका हम आदर करें, जिस चीज को चाहें,
उसका अगर आदर का प्रचार करना है, भावों का प्रचार करना है, भावनाओं का प्रचार करना है, उपदेश का में उस संदेश को ढूंढना है जो मानवता में एकता की बात करे, गरीबों की मदद की बात करे, पुण्य और पाप की बात करे और पाप से बचने का संदेश दे, ऐसी देवी देवताओं के लिए आदमी जो चाहे करे। प्रचार का कोई भी माध्यम हो, यादव जी इसमें मामला सदुपयोग और दुरुपयोग का होता है। अखबार में छपाने वाला ये सोचता है कि मेरा देवता लोगों के घर घर तक जाए, लेकिन अखबार लेने वाला अगर उसी से कचरा उठा करके कचरेदान में फेंके, ये उसकी भावनाओं पर आधारित होता है। तो भगवान तो ऐसे भी हैं, भगवान हमारे दृष्टि से और आपके दृष्टि से भी, आइए हम भी कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, आप भी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। तो ईश्वर अखबार में है कि घर बार में है कि कारोबार में है कि इसमें है तो पूरे संसार में है। अब आपके यहाँ देवी देवता के रूप में, हमारे यहाँ निराकार रूप में है, अब इसमें तो वो मौजूद है। तो आदमी को उसका अगर आदर करना है, उसका आदर क्या है? देवी देवता का आदर एक ही है साहब, तस्वीर रखना नहीं, उनके भावनाओं में अच्छी चीजें जो भगवान हैं या अल्लाह के दिया हुआ जो उपदेश नबी हमारे ने पहुंचाया, इन उपदेशों पर चलना, इन उपदेशों को मानना, दया करना, प्यार करना, ये सारी चीजों को लेकर चलना, लेकिन दुष्टों का संहार करना, ये भी एक बात है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी देवी देवता का आदर तस्वीर छपाकर नहीं होता है। देवी देवता का आदर दिल में बसाकर उनके द्वारा दिए गए उपदेश में चलकर होता है। इसलिए तस्वीर से तुम अपनी तकदीर बनाना चाहते हो, मगर उनके बताए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा वो तकदीर बनेगा जो तुझे स्वर्ग में, जिसे स्वर्ग या हम जन्नत कहते हैं, उसका रास्ता देगा। इसलिए ये मानो के ऊपर डिपेंड है। मैं बवंडर महाराज से यही कहना चाहूंगा कि आप आदर करते रहिए, जो आदर नहीं कर रहे हैं उन्हें नर्क में जाने दीजिए, लेकिन आप अपने आप पर पेट्रोल जला कर यानी डाल करके आत्मदाह न कीजिए, क्योंकि आत्मदाह अगर आप करेंगे तो इसके बारे में भी सोच लीजिए कि ये पुण्य है कि पाप है। क्योंकि ये ठीक है आपका विचार कि अनादर नहीं होना चाहिए, अनादर करने वाला खुद ही पाप का भागी होगा। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा प्रचार कीजिए, मगर यह विचार न कीजिए कि हम आत्मदहन करें।